वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी हिंदी की व्याकरण चल रही है। इसके अंतर्गत हमने पूरी डिटेल में आधे से अधिक व्याकरण को कंप्लीट कर लिया है ना। इससे पहले हमने संधि देखी थी, उससे पहले हमने वर्णमाला देखी थी, उससे पहले हमने भाषा, भाषा का विकास, संवैधानिक विकास, ये सारी चीजें पूरी डिटेल में पढ़ ली है। ठीक है, देखिए हम अगर इनकी बात करें ना, हमारी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जो होते हैं ये हमारे शब्द रचना बोलते हैं इनको। इनसे शब्द की रचना होती है। उसके बाद हम इनको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम क्या पढ़ेंगे, शब्द भेद पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ये हमारे शब्दांश होते हैं, इनसे शब्दों की रचना होती है। अगर पूछेगा हमसे कोई कि शब्दों की रचना किनसे होती है, तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मेनली हमारे चार ये चीजें होती हैं हमारे। हमने संधि से भी बनते हैं हमारे। ठीक है, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, संधि हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया जो हमारे सिलेबस में है। देखिए हम सिलेबस टू सिलेबस, कट टू कट चलते हैं, इधर उधर की अनावश्यक चीजें नहीं पर चलते हैं, है ना। पढ़ने को तो बहुत ही बड़ा सागर है, हमें एग्जाम निकालने से मतलब है। ठीक है, तो हमने संधि कंप्लीट कर लिया। संधि में भी हमारी स्वर संधि में हमारी चार प्रकार की संधियां दी हैं, बस हो गया सिलेबस में। वैसे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है हमारी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि करके। लेकिन हमारी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण करके हमारी सिलेबस में है, बस हो गया। ठीक है, हमने उसको पूरी डिटेल में देखा है। जो साथी नहीं है तो आप लोग जाना, प्लेलिस्ट में सब डिटेल में मिल जाएगा। वहां एक एक चीज को मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया उधर, है ना। ऐसा हो नहीं सकता है कि जो साथी वहां जाएं और संधि को सीख ना पाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फिर उपसर्ग प्रत्यय। देखिए एक बार माइंड मैपिंग के लिए फिर से ध्यान रखना, हम शब्द रचना पढ़ रहे हैं, इसके बाद शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द रचना के अंतर्गत हमारे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आते हैं। यानी कि हमारे शब्द का निर्माण हमारा किससे होता है, शब्द की रचना किससे होती है, हमारे संधि से, समास से, उपसर्ग और प्रत्यय से। ठीक है, समास हमारे सिलेबस में है नहीं, संधि को हमने कंप्लीट कर लिया है। उपसर्ग प्रत्यय को आज कंप्लीट कर देंगे तो हमारी शब्द रचना हो जाएगी कंप्लीट। फिर चले जाएंगे हम शब्द भेद में। हमारे शब्द भेद में भी हम मेनली हमारे चार प्रकार के शब्द होते हैं, अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर। फिर उनके भी फर्दर कैटेगराइज होते जाता है, तो वह पूरी डिटेल में बहुत ही लंबा चलेगा शब्द भेद तो हमारा। ठीक है, ये तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। शब्द भेद हमारा काफी लंबा चलेगा, और ये मान के चलिए जिस दिन हमारा शब्द भेद कंप्लीट हो जाएगा ना, उस दिन हमारी लगभग हमारी हिंदी व्याकरण आधे से ज्यादा कवर हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर अब उपसर्ग को। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए अगर उपसर्ग की बात करें ना हम, उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या हुआ, ये पहले लगेगा। उपसर्ग का मतलब हमारा क्या हुआ, ये इसको प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। प्रीफिक्स, जो इंग्लिश मीडियम वाले साथी होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। इसमें इससे ही पता चल रहा है ना, प्रीफिक्स मतलब पहले आएगा जो, यानी कि हमारा उपसर्ग मूल शब्द के आगे, यानी कि या अर्थात उससे पहले लगेगा। हमारा उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग हमारा जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द यानी कि रूट वर्ड बोलते हैं इसको, मूल शब्द, मूल शब्द के आगे, आगे अर्थात यानी हमारा ये क्या होगा, ये पहले लगेगा। ठीक है, ये हमारे मूल शब्द, मूल शब्द से पहले लगेगा, या लगता है या जुड़ता है। ठीक है, लगता है, जुड़ता है, कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या होते हैं, मैंने बताया आपको, ये क्या होते हैं, हमारे शब्दांश होते हैं। ये शब्द होते नहीं है, इनसे रचना हो रही है अभी की। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, शब्द रचना, शब्द रचना के अंदर आती है। ये शब्द की रचना करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, शब्दांश। ये शब्द के अंश हैं। ठीक है, ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दांश होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो कुमार्ग, कुमार्ग। अब इस कुमार्ग में हमारा, हमारा जो उपसर्ग है वो क्या है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, कुधन मार्ग। ठीक है, कुधन मार्ग बराबर ये कुमार्ग हो गया हमारा। कुमार्ग ये क्या हो गया, हमारा उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग यानी कि ये पहले जुड़ा है। मार्ग हमारा क्या हो गया, रूट वर्ड, यानी कि हमारा मूल शब्द। ये क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब हम इसी के पैरेलल, इसी के सामने देख लेते हैं, इसी से कंपेयर करने, कंपैरिजन करते हुए, कंपेयर करते हुए हम उपसर्ग नहीं प्रत्यय को देख लेते हैं। हम प्रत्यय को, प्रत्यय को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स। ठीक, जो साथी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये पहले लगता था तो इसमें क्या लगता है, बाद में लगता है। ये मूल शब्द यानी कि रूट वर्ड हमारा। ठीक है, मूल शब्द के पीछे लगता है, पीछे अर्थात
ऐसे भी बता देता हूं, बाद में लगता है, बाद में लगते हैं या लगता है या जुड़ता है ना, कुछ भी बोल लीजिए। अब ये भी शब्दांश होता है, हम इन्हें यहाँ देखा था ना, तो ये भी शब्दांश होता है, हमारा शब्दांश होता है, ठीक। उसके पश्चात हमारा प्रत्यय क्या होते हैं हमारे, देखिए ये भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अनावश्यक टाइप के होते हैं। लेकिन ये हमारे जो जेन्युइन में हमारे जो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये हमारे तद्धित प्रत्यय हो गए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये जो हमारे प्रत्यय हैं ना, ये दो प्रकार के हैं, जो इनको देख लेते हैं, ठीक है। हमारे इनको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी हमारा, इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे तो इसके साथ साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका पार्ट प्रत्यय को, प्रत्यय के जो दो पार्ट हैं, प्रत्यय के दो पार्ट, ठीक है। ये हमारे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक। दो प्रकार के हो गए हमारे। देखिए कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय में ना ये क्या होता है, ये केवल क्रिया के मूल धातु से बनते हैं, यानी कि जो हमारी क्रिया है ना, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं। तो इनका निर्माण क्या होता है, इतना समझ लीजिए आप, धातु पर हमारा जब ये हमारा प्रत्यय लगेगा तो जो निर्माण होगा हमारा, जिन शब्दों का निर्माण होगा वो उनको हम क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। और हमने कुल मिला के हमने क्या देखना है, देखिए अगर हम आगे जाके बेकारी शब्द पढ़ेंगे ना, हमारे बेकारी शब्द क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। आपको मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि याद कैसे होगा, अगर मैं सीधे से बताऊंगा तो वैसे आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए हमारे बेकारी शब्द रूपांतरण या विकार के आधार पर हम आगे शब्द पढ़ेंगे तो उसमें हमारे दो प्रकार का होता है, बेकारी और अभिकारी। बेकारी शब्द के अंतर्गत हमारा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया चार आते हैं, और उधर अभिकारी जो शब्द होते हैं, अभिकारी शब्द हमारे क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मयादि बोधक चार वहां भी होते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, इनको बेकारी शब्दों के रूप में तोड़ेंगे। अब ये जो कृत प्रत्यय है ना, इसमें क्या होता है, हम जैसे मैंने बताया कि विकार के आधार पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया चार हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रिया वाले को पकड़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, क्रिया के मूल रूप से जुड़ेंगे। ये क्या होगा, ये केवल क्रिया के मूल रूप धातु से बनते हैं, ठीक है। तो ये किससे बनते हैं, धातु से बनते हैं, जो कि क्रिया का मूल रूप है, ठीक है। ये क्या होता है, ये केवल क्रिया के मूल रूप से बनते हैं, क्रिया के मूल रूप, यानी जिसको क्या बोलते हैं, मूल रूप, जिसको क्या बोलते हैं, धातु, धातु से बनते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे लिखना, ठीक है, लिखना। अब इसमें धातु क्या है हमारा, लिख धातु आएगा। लिख धातु में हम प्रत्यय क्या लगाएंगे, ना। ये हमारा प्रत्यय हो गया, ठीक है, ये प्रत्यय हो गया, ठीक। ये प्रत्यय हो गया, ये लिख हमारी धातु होगी, ठीक है, ये धातु होगी। तो अब हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया, हमारा शब्द जो बना है इसको क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको कृदंत बोलते हैं, ठीक। हमारा इसमें प्रत्यय क्या लगा है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि लिखना में हमारा प्रत्यय क्या है, तो क्या हो गया, लिख धातु से बना है और उसमें ना प्रत्यय लगा है, तो ये हमारा इससे क्या बन गया, हमारा लिखना शब्द बन गया है। अब इस शब्द को क्या बोलते हैं, जो हमारे कृत प्रत्यय से बनकर बना है, ये जो प्रत्यय लगा है ना इसमें, ये प्रत्यय है कौन सा, ये कृत प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय से बने शब्द को क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे तद्धित प्रत्यय को। देखिए तद्धित में क्या होगा ना, जैसे कि मैंने बताया कि विकारी शब्द हमारे चार होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। उसमें से क्रिया को हमने ले लिया है, क्रिया यानी कि हमारे क्रिया का मूल रूप ले रहे थे, क्रिया का मूल रूप है ना, क्रिया का मूल रूप क्या हो गया, हमारा ये धातु हो गया।
ये धातु अब क्रिया से छोड़ के हमारे बच कौन सी गई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, है ना। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण 3 बच गए। तो अब क्या होगा, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय से के अंत में लगकर ये क्या होंगे, नए शब्द बनाते हैं। तो जो जैसे मतलब कि जो संज्ञा, जैसे यहाँ पर धातु में लग रहे थे ना, ये धातु में लगकर हमारा धातु में क्या लगा था, हमारा ना प्रत्यय लगा था। तो इसने क्या बनाया था, एक नया शब्द बनाया था जिसको हम कृदंत बोलते थे, या ऐसे यहाँ जो बनेगा उसको तद्धितांत बोलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले बता देता हूँ ये क्या होते हैं। ये संज्ञा, हमारा संज्ञा क्या होती है मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, किसी का नाम वगैरह, है ना। संज्ञा, फिर उनकी जगह पर यूज किए जाने वाले शब्द सर्वनाम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा विशेषण, ठीक है। विशेषण अव्यय के अंत में लगकर, के अंत में लगकर ये नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। लगकर नए शब्द बनाते हैं, ठीक है, नए शब्द बनाते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें अब हमारा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि सोनार, ठीक है। सोनार को हम अगर, सोनार का क्या बनेगा, हमारा सोना क्या हो गया, मूल शब्द सोना प्लस आर, सोना प्लस आर। तो आर क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया। ये प्रत्यय आर प्रत्यय लगा है इसमें, ठीक है। तो हमारा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय हो गया, ये तद्धित प्रत्यय हो गया। अब इससे जो मिलकर ना सोना प्लस आर से जो शब्द बना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तद्धितांत बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कृदंत बोल रहे थे, कृदंत प्रत्यय, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तद्धितांत बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं तद्धितांत, तद्धितांत बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, तद्धितांत बोलेंगे, कहलाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल को मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर जिन साथियों की समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या था ना, हमारा सोनार हमने एग्जाम्पल लिया था, सोनार, ठीक है। सोनार को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सोना प्लस आर, सोना प्लस आर। इसमें सोना हमारा है मूल शब्द, सोना मूल शब्द है, ठीक है। और इसमें आर हमारा क्या लगा है, इसमें प्रत्यय लगा है, ये आर। अब ये जो प्रत्यय लगा है ना, देखिए सोना क्या है, ये मूल शब्द है, लेकिन हमारा सोना है क्या, संज्ञा है ना। जैसे हम यहाँ पर क्रिया देख रहे थे, क्रिया का मूल रूप धातु था। अब ये धातु क्या था, हमारा ये लिख धातु था, ठीक है। तो यहाँ पर सोना क्या है, हमारी संज्ञा है ना। संज्ञा जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैं मेनली हमारी संज्ञा 3 टाइप की मानती है। अब उसमें से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और हमारे भाववाचक होती है। जातिवाचक व्यक्ति को ही फिर फर्दर 2 भागों में तोड़ देते हैं, तो हमारे वहां पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी आ जाती है, मेटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो वहां पर कहीं कहीं भी इसको 5 भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब हमारा जो मेटेरियल नाउन बोल रहा था ना, जो ये सोना हमारा, तो ये इसको चाहो तो आप द्रव्यवाचक बोल लीजिए, मेटेरियल नाउन बोल लीजिए, या फिर जातिवाचक बोल लीजिए। कहने का मतलब हमारी ये संज्ञा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, संज्ञा है। अगर आप इसको द्रव्यवाचक बोल रहे हैं तो फिर भी जातिवाचक ही है, वो जातिवाचक के अंदर ही आते हैं, ठीक है, दोनों। तो ये कुल मिला के हमारी क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा में जो प्रत्यय जोड़ रहा है ना, जो संज्ञा में जो प्रत्यय जोड़ रहा है, या इसके बदले में सर्वनाम भी हो सकता है, विशेषण भी होता है, मैंने अभी यहाँ पर बताया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो जुड़ेंगे तो फिर उनसे जो शब्द बन रहे होंगे, या फिर जो प्रत्यय जुड़ रहा है, ये हमारा आर जो प्रत्यय जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। अब इसके जुड़ने से, इसके इस संज्ञा में जुड़ने से, इस प्रत्यय के जुड़ने, इस संज्ञा में जुड़ने से जो शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, तद्धितांत बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं, तद्धितांत। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारे उपसर्ग प्रत्यय हो जाते हैं कंप्लीट। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना, जहां पर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मेरे से पूछना। हमेशा आप लोगों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, है ना, हमेशा अवेलेबल रहूंगा, है ना। कभी बहुत ज्यादा बिजी हो गया तो अलग बात है, मैं देर सवेर फिर भी देख ही लेता हूँ आप लोगों के कमेंट, है ना। कभी मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं मेरी पहुंच हो चुके, मैं कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा, देखिए उपसर्ग प्रत्यय हो गए हमारे, संधि होगी, समास हमारे सिलेबस में है नहीं, अगर होंगे भी तो हमारे 6 प्रकार के होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, चुटकी में आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, बहुत ही अच्छे से बता दूंगा मैं अगर कभी जरूरत पड़े तो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब हम इसके बाद सीधे चले जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है शब्द, और वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं, और वहां से अगर शब्द समझ में आ गया, शब्द अगर कंप्लीट हो गया तो थोड़ा लंबा चलेगा, शब्द अगर
कंप्लीट हो गया, तो समझो कि हमारी हिंदी व्याकरण आधे से अधिक कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो साथी नए हैं तो आप लोग शेयर कीजिए, मतलब कि उसमें जाना, प्लेलिस्ट में जाना, चीजों को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पर क्या है, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उधर रीडिंग रहती है, हिंदी का व्याकरण चल रहा है, और हिंदी का हमारा साहित्य तो पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।